चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केजरीवाल बोले, मेरे प्राण चले जाएं तो गम मत करना, परसों सरेंडर करूंगा, जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर कोशिश होगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की 21 दिन की जमानत कल खत्म हो रही है। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को वीडियो जारी किया, केंद्र सरकार और जेल अधिकारियों पर खुद को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, मैं परसों 3 बजे सरेंडर करूंगा। इस बार मेरे प्राण चले जाएं तो गम मत करना, जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर कोशिश होगी। उन्होंने मुझे झुकाने की कोशिश पहले भी की है लेकिन ये असफल रहे हैं। मैं जब जेल में था तो इन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 30 साल से डायबिटीज का मरीज हूं, मुझे 10 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, प्रज्वल 6 जून तक एसआईटी की कस्टडी में, 35 दिन बाद भारत वापसी, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर अरेस्ट हुए, पोटेंसी टेस्ट कराने पर विचार। जहां दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु कोर्ट ने शुक्रवार को 6 दिन की एसआईटी की कस्टडी में भेज दिया है। वे गुरुवार रात 35 दिन के बाद जर्मनी से भारत पहुंचे थे। बेंगलुरु के केम्पागोड़ा एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद करीब रात 1 बजे एसआईटी ने उन्हें कस्टडी में लिया था। प्रज्वल को टीम एसआईटी ऑफिस लेकर गई, जहां उन्हें रात भर रखा गया था। प्रज्वल को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस भी भेजी गई है। वहीं दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद आज सुबह पूछताछ से पहले एसआईटी प्रज्वल को बोरिंग और लेडी कर्जन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लेकर गई। वहीं उनके वकील अरुण भी एसआईटी ऑफिस में मौजूद रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मोदी के ध्यान के खिलाफ तमिलनाडु कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंची, विवेकानंद रॉक के ध्यान मंडपम से प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आई, 1 जून तक यहीं रहेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने का शुक्रवार को दूसरा दिन है। सुबह उनके ध्यान करने की तस्वीरें सामने आई। वे भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए हुए दिखे। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर विपक्ष मोदी के ध्यान को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। प्रधानमंत्री गुरुवार शाम को कन्याकुमारी पहुंचे थे। सबसे पहले भगवती देवी अम्बन मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजा के दौरान मोदी ने सफेद मुंडू और शॉल पहना हुआ था। वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री अगर ध्यान कर रहे हैं तो वह अपनी फोटोएं क्यों पोस्ट कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा कैमरा क्यों जा रहा है हर जगह पर। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। विभव कुमार को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगाया। केजरीवाल के पीए ने गिरफ्तारी को चुनौती दी। जी हां दोस्तों, स्वाति मालीवाल मारपीट केस में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। सुबह हुई सुनवाई में कोर्ट ने विभव की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं दोस्तों, विभव ने बुधवार को याचिका लगाकर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की थी। जस्टिस शर्मा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और विभव कुमार के वकीलों की दलीलें भी सुनी। विभव की याचिका पर पहले जस्टिस नवीन चावला की बेंच सुनवाई करने वाली थी। हालांकि जस्टिस चावला ने मामले को जस्टिस शर्मा की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पोर्न स्टार केस, ट्रंप सभी 34 मामलों में दोषी करार, सजा पर सुनवाई 11 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति पद पर रहे पहले व्यक्ति जो दोषी पाए गए। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को किसी अपराध में दोषी पाए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति चुनावों के बीच न्यूयॉर्क में लगभग 6 हफ्तों तक चली सुनवाई में उन्हें 34 मामलों में दोषी करार दिया गया। भारतीय समय के अनुसार सुबह 2 बजे कोर्ट ने ट्रंप के दोषी होने का फरमान सुनाया। ट्रंप के खिलाफ पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन में कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करने के केस चल रहे थे। यह मामला 2016 में उनके अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से पहले का है। इसके खुलासे के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी प्रेसिडेंट पर आपराधिक केस चलाया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इस बार कांग्रेस सो पार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री बनने के सवाल का भी दिया दिलचस्प जवाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 100 सीटों का आंकड़ा पार कर 128 सीटें जीतेगी और भाजपा को सत्ता में आने से रोक देगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जो भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में बोला गया है हम वो करेंगे। आरक्षण का कोटा भी 50% से बढ़ेगा। ऐसा जयललिता ने किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते। गरीब मुसलमानों को भी आरक्षण देने के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसा मोदी जी ने गुजरात में किया गरीब मुसलमान जातियों के लिए, वैसा हम भी करेंगे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 9 साल में 10 लाख करोड़ मोदी सरकार ने वसूला बैंकों का डूबा कर्ज, बड़े डिफाल्टर से वसूली की गई। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नीति सरकार ने विभिन्न सुधारों और बेहतर प्रशासन के जरिए बैंकिंग क्षेत्र का कायापलट किया। इसके दम पर बैंकों ने 2014 से 2023 के बीच 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूबे हुए कर्ज की वसूली की। उन्होंने कहा कि परिवर्तन निर्देशालय ने करीब 1105 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की, जिसके परिणाम स्वरूप 64,920 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय जब्त की गई। दिसंबर 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 15,183 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस कर दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चिलचिलाती गर्मी के बीच आई गुड न्यूज, दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की है संभावना। जान लीजिए जून के पहले हफ्ते में कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, तपती गर्मी और झुलसाने वाली धूप से परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों को अब थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। दरअसल दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मई महीने के आखिरी दिन शुक्रवार को शाम के समय अचानक मौसम बदलने की संभावना जताई। आईएमडी के अनुसार आज और कल धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 38% दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दोपहर के बाद 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं जून महीने के पहले 2 दिन दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक 1 जून को धूल भरी आंधी चलने और 2 जून को दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि 3 जून से 8 जून तक दिन में हवाएं चलेंगी और अधिकतम तापमान 44 डिग्री रह सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग आज। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी मैदान में, कंगना रनावत, रवि किशन, पवन सिंह समेत 4 एक्टर भी चुनाव लड़ रहे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में आज यानी कि शनिवार को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा भाजपा 25, टीएमसी 9, बीजेड 4, जेडीयू और अपना दल 2, जेएम महज 1 सीट जीत सकी थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस फेज में प्रधानमंत्री मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इसके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी, अफजल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 7वें फेज में 904 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 809 पुरुष और 95 महिला उम्मीदवार है। इस फेज में सबसे अमीर प्रत्याशी भटिंडा पंजाब के उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल है। उनके पास 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट 24 घंटे लेट हुई, 200 पैसेंजर्स बिना एसी 6 घंटे बंद रहे, कई बेहोश हुए। एविएशन मिनिस्टर ने एयर इंडिया को नोटिस भेजा। जी हां दोस्तों, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट गुरुवार को 24 घंटे लेट हो गई। फ्लाइट को कल दोपहर 3:20 पर उड़ान भरना था, लेकिन इसे शुक्रवार को दोपहर 3 बजे रिशेड्यूल किया गया। हालांकि फ्लाइट के रवाना होने की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट AI 183 में बच्चे, बुजुर्ग समेत करीब 200 लोग सवार थे। 30 मई को सभी पैसेंजर्स फ्लाइट में बैठ चुके थे। इसके बाद पता चला कि विमान का एसी काम नहीं कर रहा है। लगभग 6 घंटे तक पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट में एसी ठीक होने का इंतजार करते रहे। इस दौरान कई लोग बेहोश हो गए। इसके बाद फ्लाइट को रात 10 बजे रिशेड्यूल किया गया। पैसेंजर्स लगभग 7:20 पर फ्लाइट में चढ़े थे, लेकिन तब भी एसी काम नहीं कर रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, याचिका में अपील, हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश को ज्यादा पानी छोड़ने को कहें। जी हां दोस्तों, जल संकट से जूझ रही दिल्ली के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शुक्रवार को दाखिल की गई याचिका में केजरीवाल सरकार ने अपील की है कि कोर्ट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा पानी देने के लिए निर्देश दे। दिल्ली सरकार ने कहा कि गर्मी की वजह से शहर में पानी की मांग काफी बढ़ गई है और पड़ोसी राज्यों को 1 महीने के लिए और ज्यादा पानी देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। राजधानी में पानी की बहुत ज्यादा कमी है और जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोका गया। विमान में सवार थे 177 यात्री। जी हां दोस्तों, दिल्ली से श्रीनगर जा रही विस्तारा की फ्लाइट में शुक्रवार को बम की धमकी मिली, जिसमें 177 यात्री और एक बच्चा सवार था। इस पर एयरलाइन और सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की। फ्लाइट संख्या UK 611 को रात लगभग 12:10 पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतारा गया। सूत्रों ने बताया कि विस्तारा की फ्लाइट UK 611 नई दिल्ली से आ रही थी और धमकी भरे कॉल के बाद श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर
पर अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कॉल एयर इंडिया ट्रैफिक कंट्रोल श्रीनगर को मिली। इस तरह के खतरों के लिए मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को उतरते ही तुरंत एक आइसोलेशन बे में भेज दिया गया। विमान को एक सुनसान इलाके में ले जाया गया। सभी यात्री कथित तौर पर सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थिति को प्राथमिकता के साथ संभाला जा रहा है।